आसाम पीसीएस जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के 637 पोस्ट लेके आया है। आइए जानते हैं इसके डिटेल के बारे में, नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से समझते हैं। पोस्ट के रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए वो बता देता हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा अपने कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले इसके रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है पोस्ट वो आपका सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का पोस्ट आया है, जो टोटल मिला के 637 पोस्ट है, जिसमें जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर भी है। तो इसमें आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है प्लस डिप्लोमा है, मतलब आप इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं और या फिर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक एक करके हम देखेंगे कि किस पोस्ट पे कितना क्या नोटिफिकेशन है, किस पोस्ट पे किस तरीके का रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जिसमें अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, जो कि 21 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज 38 ईयर्स होना चाहिए। 1 जनवरी 2020 तक अगर आप का मैक्सिमम एज इसके बिटवीन आता है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो एग्जाम फीस जो है, जो फॉर्म का फीस है वो 250 रुपीज है जनरल के लिए। ST SC OBC MOBC इनके लिए 150 रुपीज का चार्ज है, और अगर आप BPL से हैं तो आपके लिए ये फ्री है। तो बात करते हैं डिटेल्स के बारे में, किस तरीके से हमें किस किस पोस्ट में कितना कितना पोस्ट है, किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना पोस्ट है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अंडर इरिगेशन डिपार्टमेंट। असिस्टेंट इंजीनियर अंडर इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ट्रेड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जैसे कि मैंने एज लिमिट बता दिया, तो एज लिमिट वही एप्लीकेबल होगा सारे पोस्टों के लिए। एप्लीकेशन फीस भी वही एलिजिबल होगा, एप्लीकेशन फीस भी वही लगेगा जो मैंने पहले बता दिया, 250 रुपये और 150 रुपये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आसाम गवर्नमेंट ने अलग से रखा है, जिसमें कैंडिडेट मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम। पहला, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस PRC, उनके पास PRC होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशूड इन आसाम फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एज ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी। जो थर्ड पॉइंट है वो है कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 12,700 रुपए। तो आइए देखते हैं कि टोटल पोस्ट इस डिपार्टमेंट में कितने हैं। इस डिपार्टमेंट में टोटल पोस्ट 182 है, जिसमें सिविल का जो पोस्ट है वो आपका 128 है, मैकेनिकल का 38 है, एंड जो इलेक्ट्रिकल है उसका 16 पोस्ट है। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। इस पोस्ट के लिए, क्योंकि ये असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, तो आपको 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए और 38 इयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए 1/1/2020 अप टू 1/1/2020। ठीक है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, जो कि ST के लिए 5 इयर्स है, तो आपका मैक्सिमम एज जो हो जाता है 43 हो जाता है, 38 + 5। और OBC के लिए ये एज जो है वो 3 साल बढ़ जाता है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये 3 साल बढ़ जाएगा, जो कि ये 41 इयर्स हो जाएगा। तो PWD कैंडिडेट के लिए एडिशनल 10 इयर्स हो जाता है, जो अगर आप किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपका एज लिमिट जो होगा वो +10 इयर्स हो जाएगा, यानी कि 38 + 10 48 ईयर्स। तो इसी तरीके का क्राइटेरिया सब में रहेगा लगभग। मैं आपको नंबर ऑफ पोस्ट बताते जा रहा हूँ किस किस डिपार्टमेंट में है। तो आगे देखते हैं दूसरा पोस्ट कौन सा है। तो दूसरा पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ये भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर है, यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ असम। और इसमें कुल मिला के 368 पोस्ट हैं। और पोस्ट किस तरीके से हैं, तो सिविल के लिए 290 पोस्ट, मैकेनिकल के लिए 63 पोस्ट एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 12 पोस्ट। और यहाँ पे जो ग्रेड पे है वो 8700 यहाँ पे भी रह रहा है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम, सब कुछ सेम है, बस क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर है तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो लोअर एज लिमिट 18 ईयर्स हो जाएगा। जो तीसरा पोस्ट है वो असिस्टेंट इंजीनियर अंडर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है, और ये कुल मिलाकर 87 पोस्ट हैं यहाँ पे। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट ऐड हो जाता है। तो अगर आप
केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है रेदर, और बाकी 3 पोस्ट तो आपका है ही जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो यहाँ पे भी जो ऑलमोस्ट क्राइटेरिया है वो सब कुछ सेम है। आपको पीआरसी होना चाहिए आपके पास, तभी आप जाकर इसको आप अवेल कर पाएंगे, आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड पे फिल करना है और आपको एक फोटोग्राफ उस पर चिपकाना है। एप्लीकेशन फॉर्म को ड्यूली अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, और बाकी उसके साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट की वो मैं बताता हूँ। ओरिजिनल ट्रेजरी चालान, अगर आपने ट्रेजरी से इसको चालान को किया है, फी पेमेंट किया है ट्रेजरी से, तो आपको उसका एक कॉपी, और एज प्रूफ का सर्टिफिकेट जिसमें क्लास 10 का बोर्ड का सर्टिफिकेट हो सकता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद मार्कशीट आपका हायर सेकेंडरी लेवल से ऊपर सारा मार्कशीट होना चाहिए एग्जामिनेशन का, जो कि आपका बीटेक या बीई जो डिग्री है उसका भी होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा है तो आपका वो सारा ही मार्कशीट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना है, अगर आप डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको डालना है। 2 कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको डालना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। देखिए अभी तक जो मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ ये ऑफलाइन मोड की बात कर रहा हूँ, अभी ऑनलाइन मोड का कुछ यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। नोटिफिकेशन जो मैंने अभी देखा है उसमें ऑनलाइन मोड का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, तो मैं ऑफलाइन मोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर ऑनलाइन मोड में ये आता है तो आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, उसमें कोई खासा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ऑफलाइन मोड के लिए ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट पेश करना है, तो वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है इफ एनी तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, बीपीएल सर्टिफिकेट देना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है जब मांगा जाएगा तो, और सारा सर्टिफिकेट जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करके आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर आप इसको सबमिट करेंगे एक आसाम पीसीएस के ऑफिस में। इसका फीस अगर भरना है तो आपके पास 2 मोड है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड है फीस के लिए। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है ऑनलाइन फॉर्म के लिए, लेकिन एप्लीकेशन फीस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड है। तो ऑफलाइन मोड में आपको ट्रेजरी चालान लेकर, ट्रेजरी चालान है वो किसको डिपॉजिट करेंगे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है वो है हेड ऑफ अकाउंट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू 0051 PCS 105 स्टेट PCS एप्लीकेशन फी रिसिप्ट ऑफ APSC showing the name of post and department. Original copy of treasury चालान should be submitted along with the application form. ओरिजिनल आपको भेजना है, आप इसकी कॉपी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन मोड से आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड में जो है आसाम ASSAMEGRAS.gov.in पर जाकर आप इस फीस को पेमेंट कर सकते हैं, और इसका जो कॉपी है वो प्रिंटेड कॉपी है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। तो ये तो थे जो 637 पोस्ट हैं आसाम पीसीएस के उनके बारे में। अब मैं बताता हूं आपको अपने कोर्सेज के बारे में। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं और आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बुकबर्ड एकेडमी आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज आसाम पीसीएस के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से बुकबर्ड एकेडमी। उस पर जाइए, स्टोर में जाइए, और आपको फुल जो कोर्स है इस पीसीएस में पूछे जाने वाले सारे सब्जेक्ट्स, सारा कुछ वहां पर आपको अवेलेबल मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। आपको वो कोर्स परचेज करना है और अपनी तैयारी को पूरी करना है। और आप इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो 100% डेडिकेटेड टीचर्स हैं, और इसमें हमारी टीचिंग फैकल्टी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है थ्रू लाइव क्लासेस एंड थ्रू रिकॉर्डेड क्लासेस। आपको फुल वीडियोस अवेलेबल होंगे, फुल कोर्स अवेलेबल होगा, आप अपनी तैयारी को फुल फ्लेज में कर पाएंगे और आप अपने करियर को लेकर सक्सेस भी होंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ, और ज़रूर जुड़े हमारे साथ और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। थैंक यू।